सुनो, देश में दो ही नाम है, एक मिसाइल मैन और एक गारंटी मैन केजरीवाल। मैडम एक बात बताता हूँ मैं, ये गारंटी मैन केजरीवाल। गारंटी मैन इतनी तगड़ी गारंटी है, अपने बच्चों के प्रति ली हुई गारंटी जो आदमी नहीं निभा पाया वो दिल्ली की प्रति ली हुई गारंटी निभाएगा। वो डिजर्व करता है दिल्ली की गालियां। जनता के दिल में केजरीवाल बसा हुआ है, उसे निकाल नहीं सकते। दिल्ली नहीं निकाल के सकते। दिल्ली की जनता के मत बोलो, दिल्ली के कुछ एक बेवड़ों के दिल में बसा हुआ है जिनको एक पर एक फ्री देता रहा था वो, ठीक है। नहीं दूंगा, फ्री पानी दूंगा, बिल्कुल आपने फ्री पानी दिया, एक्सेप्टेड, लेकिन ऐसा पानी दिया जो पीना छोड़ो जिससे कोई बंदा अपने कपड़े नहीं धो सकता, नहा तक नहीं सकता, ठीक है। हुआ करता था जब इस देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कह देते कि इस देश के अल्पसंख्यकों का पहला हक है, इस देश के मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला हक है, ठीक है। और हिंदू जो चुपचाप बैठा देखता था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज की डेट में हिंदू बहुत जागरूक है, वो बहुत अच्छे से समझता है कि कौन हमारा और कौन फर्जी है, ठीक है। तो ये फर्जी वालों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं हिंदू। ये कहता है कि ग्रंथियों को और पुजारियों को पेमेंट देगा महीने की, मौलानाओं के लिए पिछले चुनाव में बोला था उनकी देनी शुरू कर दी, क्या दे रहा है क्या? वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तो पीछे पीछे भाग रहे हैं, पहले हमारे वाले तो दे दे, पुजारियों वाले तो बाद में देखूंगा, ठीक है। और अरे वो सबको देंगे यार, विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, सबको देंगे, अंकल को भी रोज मिलते हैं। हाँ तभी तो बोल रहे हैं अंकल। सबको देंगे वो, अरे सबको देंगे, पेट भर के ऐसा है। देंगे। अगर घोषणा कर देने मात्र से काम होते ना, तो मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, अगर मेरे को आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो आपका और आपके पूरे खानदान का इलाज हमेशा, कोई भी बीमारी बुखार भी हो जाए अमेरिका में फ्री होगा, जाओ कर दी घोषणा। अब आप बनाओगे मुख्यमंत्री, यही काम तो कर अब रहे आप हैं, बनाओगे मुख्यमंत्री, यही काम तो कर रहे हो। जो इलाज योजना की बात की है जो बुजुर्ग हैं उनकी। सबके लिए उन्होंने बेहतर योजना की बात की है। उन्होंने इतनी योजनाएं डाल दी कि विरोधी दलों के पास कुछ बचा ही नहीं करने को। योजनाएं विरोधी दलों के पास कुछ नहीं बचा। जितना केजरीवाल हमारे लिए ये उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है जितना केजरीवाल बोले, क्योंकि वो जैसे बोलता है हकता है, मुंह से हग रहा है वो दिनों दिन। कैसे हग रहा है मैं बताता हूँ, वो मुंह से ऐसे हग रहा है, वो मुंह खोलता है, ठीक है, तो कोई ना कोई झूठा फलसफा लेकर आता है जो कि मंत्री को आप इस तरह से बोले। अरे पूरा मुख्यमंत्री के वो चोर, भावी आगामी, ठीक है, वर्तमान का चोर, ठीक है, पूर्व में क्या रहा होगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में क्या है, ईमानदार को आप चोर बता रहे हैं। अच्छा इतना ईमानदार, कट्टर नहीं, वो टट्टर ईमानदार है वो रोज, ठीक है। देश में देखो दो ही नाम है, सुनिए सुनो, देश में दो ही नाम है, एक मिसाइल मैन और एक गारंटी मैन केजरीवाल। मैडम एक बात बताता हूँ मैं, ये गारंटी मैन केजरीवाल। गारंटी मैन इतनी तगड़ी गारंटी है, अपने बच्चों के प्रति ली हुई गारंटी जो आदमी नहीं निभा पाया वो दिल्ली की प्रति ली हुई गारंटी निभाएगा। इतना ईमानदार है कि अपनी बच्चों की खाई हुई कसम नहीं निभा पाया, ठीक है। और सर या तो आप बोल लो पहले या कंप्लीट कर लो तब बोला करो, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे अब आप, ठीक है। चलिए, उस बंदे ने बच्चों की कसम खाई कि मैं कभी कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। क्या वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ा? क्या वो अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ नहीं रहा? क्या वो इंडी दल का आज भी सदस्य है या नहीं है? पहला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से उसकी ईमानदारी मेरे को पता लग रही है कितनी है। उसने उसके बाद में आ जाओ उसकी योजनाओं के ऊपर, एक योजना के ऊपर बात करूंगा वन बाय वन। पानी का इसने कहा, बात करी कि मैं फ्री पानी, उसके बाद में वो पानी दे करके भी आपने टैंकर माफिया को इस लेवल पर आप ले आए दिल्ली के अंदर कि आपका जल बोर्ड आज आपके इन कुकर्मों की वजह से घाटे में है। फर्स्ट, ठीक है, पहली योजना। दूसरी, इसने डीटीसी की बसें फ्री करी थी, ठीक है। डीटीसी कितने घाटे में है आज की डेट में, ठीक है, क्यों उसका कोई भी डिपार्टमेंट प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा, ठीक है, डीटीसी घाटे में गई। उसके बाद में अगले को ऊपर आ जाओ, ये हमेशा कहा करता पॉल्यूशन को लेकर के बात करता था कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो पंजाब से जो पराली का धुआं आता है उसकी वजह से हो रहा है। आज तो पंजाब में भी आपकी दुकान, आपकी सरकार है ना, ठीक है, आप क्यों पॉल्यूशन नहीं रोक पाए वहां से? सर बड़ा सवाल बनता है। अभी पूरा नहीं हुआ है, सुनते जाइए इसके वन बाय वन, अभी सारी पोल खोल रहा हूँ इसकी मैं, ठीक है। उसके बाद में जिस कोविड के टाइम में आज ये पूर्वांचल वालों के लिए ये बात कह देता है कि जो बीजेपी वाले हैं वो पूर्वांचल वालों के खिलाफ हैं। अरे श्रीमान जी, यही पूर्वांचल वाले थे जो कोविड के टाइम में जिनको आपने मजबूर कर दिया था दर दर सड़कों पर भटकने के लिए। आप अपने शीश महल को बनवा रहे थे उस कोविड पीरियड के अंदर, आपके शीश महल का काम नहीं रुका था, लेकिन एक तरपाल की छत आप इस पूर्वांचल समाज को नहीं दे पाए थे, ठीक है। और आज आप बात करते पूर्वांचल के पक्ष की, ये क्या है, वही बात है कि चुनावी मेंढक है।
जैसे ही चुनाव आएंगे गुटर गूं करना स्टार्ट कर देगा। और ये जितना बोलेगा, मैं कह रहा हूँ बार बार, ये जितना मुंह खोलेगा ना उतना बीजेपी के लिए प्रॉफिट है। कह रहे जितना मुंह खोलेगा उतना बीजेपी के लिए प्रॉफिट है। साथ ही ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 2100 रुपए महिलाओं को और देंगे एक अगर उनकी एक सरकार important बनती है। सवाल रह गया मेरा, इकट्टर ईमानदार बहुत तगड़ा देशभक्त, मेरे को एक सवाल का जवाब देना, केवल एक सवाल का। बाकी सारी पिछली चीजों पर मैं मिट्टी डालता हूँ, क्या भ्रष्टाचार किया क्या नहीं किया। देखो, भारतीय राजनीति के अंदर जब जनता किसी को दायित्व पर बिठाती है तो सबसे पहला पैमाना यही होता है कि क्या वो व्यक्ति देशभक्त है। पहला पैमाना यही होगा। चलिए मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि पतवंत सिंह पन्नू, जस्टिस फॉर सिख का खालिस्तानी आतंकवादी हराम का पिल्ला, ठीक है, उसने एक घोषणा करी लोकसभा चुनाव के अंदर कि मैंने समथिंग इतने अमाउंट की, ठीक है, फंडिंग करी है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को। मैं उसकी बात को नकार देता, सिरे से नकार देता, लेकिन एक बार आकर के अरविंद केजरीवाल इस बात का खंडन कर देते तो, ठीक है, आकर के उन्होंने खंडन नहीं किया। पन्नू कंटिन्यू कहता रहा कि मैंने फंडिंग करी है। खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है कि मैंने फंडिंग करी है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का मुखिया उसका खंडन नहीं कर रहा। अब ऐसे में दिल्ली की जनता आपको देश के प्रति ईमानदारी में कहाँ पर परखे, कहाँ रखे, आप बता दो। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? देखो जी, वो ईमानदार था, है और रहेगा। किस बेस पे, किस बेस पे? खालिस्तान की बात, खालिस्तान के जो जिस नेता ने फंडिंग किया, हमारी नेता भारत नहीं, सरकार, आतंकवादी ने जो फंडिंग किया, हमारी ये लोग सरकार ऐसे क्या बताओ, कर रही है, नेता- हमारी जो खालिस्तानी खुफिया आतंकवादी एजेंसी को क्या नेता कर रही है, उनके पास है कोई सबूत। सरकार क्या करी? खुफिया एजेंसी सरकार को ही तो देने की बात कह रहा है। जो पन्नू है उसने लगभग 120 करोड़ शायद पैसे थे जो इलेक्शन में देने की बात कही थी पन्नू ने अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उसका अरविंद केजरीवाल ने आके कोई खंडन नहीं किया, ना उसको लेके कोई बयान दिया। क्यों करेगा? जो फर्जी बात हो, मतलब लिया है क्या? इसका मतलब अरे दिया हो या न दिया हो, तो सरकार, जिसके पास सारी एजेंसियां है, भारत सरकार, वो निकाल के रखे ना सामने, वो इस चीज का पता लगाए ना, वो पूरे सबूत गवाह के साथ बाहर निकाले। और केजरीवाल ने सब फंडिंग लिया दिया तो उसको जेल में डाले। इसमें क्या है? आ जाओ। इसमें क्या है? अब ये कितना बढ़िया चौड़े होकर के 1 सेकंड में कह दिया कि सरकार इस चीज को बाहर निकाले, सरकार उजागर करे, ठीक है। अरे आपके टाइम के अंदर दिल्ली में पता नहीं कहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाया करते थे, आप उन आतंकवादियों को उजागर कर नहीं पाए, ठीक है। एक आतंकवादी कुत्ता विदेश की धरती पर बैठ करके किसी एक यहाँ के लीडर के लिए कह रहा है कि मैंने उसको फंडिंग करी है, आप कह रहे हो कि 4 दिन में उस सीट को बाहर निकाल लो। रुक जाओ, जिस दिन उसका टेटुआ दबाएगा ना जाके मोदी पन्नू का, ठीक है, उस दिन केजरीवाल का साथ में दबेगा। ये भी बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको, उस दिन केजरीवाल का टेटुआ साथ में दबेगा। तो क्या लगता है सर, किसकी तरफ दिल्ली की जनता जा रही है? क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री आपसे बनेगा? एक बात, 100 बातों की एक बात है, आप केजरीवाल की जितनी बुराई कर लो, जितनी गालियां दे दो, कुछ भी कर लो, मुख्यमंत्री वही वो बनेगा। डिजर्व करता है दिल्ली की गालियां। जनता के दिल में केजरीवाल बसा हुआ है, उसे निकाल नहीं सकते। नहीं निकाल सकते। दिल्ली की जनता के मत बोलो, दिल्ली के कुछ एक बेवड़ों के दिल में बसा हुआ है, जिनको एक पर एक फ्री देता रहा था वो, ठीक है, एक पर एक फ्री देता था वो। बाकी छोड़ दो, आज ऑटो वालों ने उसको, कहने का मतलब है सारे वो एक पे एक फ्री ले देते हैं। ऑटो वालों ने बहुत समर्थन किया था, ऑटो वाले उसके विरोध में आ गए, ठीक है। महिलाओं ने बड़ा बेटा बेटा किया था, महिलाएं उसके विरोध में आ गई, ठीक है। उन गरीबों ने, उन झुग्गी वालों ने बहुत समर्थन किया था, जिनको उम्मीद थी कि यह बंदा आया है, नया आदमी है, राजनीति को बदलेगा, ठीक है। आज सारे के सारे विरोध में आ गए, ठीक है। कौन सा एक ऐसा तबका, कर्मचारी वर्ग आपके विरोध में, व्यापारी वर्ग आपके विरोध में, लेबर का आपके विरोध में, ठीक है, एक महिला वर्ग आपके विरोध में, किसान वर्ग आपके विरोध में, मजदूर वर्ग आपके विरोध में। एक ऐसा वर्ग तो बताओ जो उसके समर्थन में हो। सारे एकमात्र वर्ग है जो उसके समर्थन में है, वो है बेवड़ा वर्ग। अच्छा, हाँ, सबके विरोध में होने के बावजूद भी पूर्ण बहुमत से केजरीवाल की सरकार बनने से कोई नहीं। बिल्कुल उतना ही बहुमत आएगा जितना लोकसभा में राहुल गांधी ले आया, और खुश होता रहा कि मैं